हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की कोरियन सीरीज स्वीट होम के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। जिसकी डिटेल रिव्यू में जाने से पहले बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की छोटी सी डिटेल्स के बारे में कि असल में हमें इस कोरियन हॉरर थ्रिलर सीरीज में कुछ अलग भी देखने मिलता है या नहीं। वेल, तो कहानी की बात करें तो कहानी का पूरा फोकस इस सीरीज के लीड कैरेक्टर चा युंग सू पर है, जिसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। इतना अलग कि उसके दिमाग में खुद को मारने के थॉट्स भी आते हैं और इसका रीजन है चा युंग सू की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई, बट उस एक्सीडेंट से चा युंग बच गया है, जिसे एक खरोच तक नहीं आई है। लेकिन ये सीरीज हमें इस लीडिंग कैरेक्टर के अलावा बाकी और दूसरे कैरेक्टर्स में भी काफी अच्छी तरीके से उलझाती है, यानी कि उनकी बैक स्टोरीज और इस बीच में चल रही सीरीज का मेन प्लॉट। जिसकी अब कहानी की बात करें तो उसी कहानी में सीरीज के सारे कैरेक्टर्स फंसे हुए हैं और ये कहानी है एक ग्रीन हाउस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द, जहाँ से बाहर निकलने की कोशिश इस अपार्टमेंट में रह रहे हर एक लोग कर रहे हैं। लेकिन अपार्टमेंट के बाहर की दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है, जिस पर अब इंसानों से ज्यादा मॉन्स्टर्स का राज है। अब ये मॉन्स्टर्स हमारी इस दुनिया में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और उनका मकसद क्या है, यही सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की एक कोरियन सीरीज स्वीट होम, जिसके पहले सीजन में आपको देखने मिलते हैं टोटल 10 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट की है। और जी हाँ, इस सीरीज को कोरियन लैंग्वेज के अलावा हिंदी में भी रिलीज किया गया है। लेकिन फिर भी सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका कीमती समय इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो कहानी की डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। जैसे कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इस सीरीज की हिंदी डबिंग अच्छी भी की गई है या नहीं, तो जवाब बिल्कुल सिंपल है कि जी हाँ, इस सीरीज की हिंदी डबिंग ठीक ठाक है। लेकिन इंग्लिश डबिंग में ये शो बहुत ही बुरी तरीके से मार खाता है। और डबिंग से याद आया कि इस शो का बीजीएम भी बहुत ज्यादा बुरा है, इतना बुरा कि सिचुएशन के हिसाब से बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का बीजीएम आपको सुनाई देता है, वो भी इमेज ड्रैगन के लिरिक्स के सॉन्ग्स के साथ, वो भी बिना किसी मतलब के, जो आपको एक्शन या फिर थ्रिलिंग मोमेंट से बहुत ही आसानी से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। ये चीज आपको इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा बुरी लगने वाली है। और ऐसी ही सीरीज की प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो इस सीरीज में भर कर है। जैसे कि काफी सारे एपिसोड्स बनाकर ये सीरीज हमें बीच बीच में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बोर करती है। इतना बोर कि आपका मन करता है कि आप इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू ना करें, लेकिन फिर भी स्टोरी के चलते आप इस सीरीज को पूरा झेल लेते हो, वो भी इसके हिंदी डबिंग की वजह से। और उसके बाद बात करें इस कोरियन सीरीज के इमोशनल मोमेंट्स की, तो वो कैरेक्टर्स के हिसाब से इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा उदास बनाते हैं। इतना उदास कि इस ग्रीन अपार्टमेंट में रह रहे हर एक कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी इतनी ही सैडनेस से भरी हुई है, यानी कि सारे के सारे दुखी लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं जो अपनी ही डिफरेंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और उस बीच इन मॉन्स्टर्स का इस पूरी बिल्डिंग्स को घेर लेना। और हाँ, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज में जो मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं वो ज़ॉम्बी तो है, लेकिन उनके काटने से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता। इस सीरीज में एक अलग ही फंडे को यूज किया गया है, जिसकी वजह से वो लोग खुद एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसका रीजन तो मैं स्पॉइलर के चलते आपको बताने वाला हूँ नहीं, लेकिन एक छोटी सी डिटेल दे सकता हूँ मैं इसके रिगार्डिंग कि इसके पहले सीजन में भी इस राज पर से पूरी तरीके से पर्दा हटाया नहीं गया कि अगर ये किसी किस्म का वायरस है तो ये वायरस आया कहाँ से। और ये चीज भी आपको एंड में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। और उसके अलावा सीरीज में जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स को डाला गया है कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज को लेकर, वो कुछ लोगों के लिए तो काफी ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेगी, लेकिन मेरे लिए ये सारी की सारी चीजें मुझे देखते वक्त ऐसा फील हो रहा था कि मैंने इस टाइप की चीजें बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी देख रखी है। इसलिए इस सीरीज में नया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था जिसे मैं काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करूं। और इसके अलावा अगर और बुरी चीजों की बात करें तो वो है सीरीज का वीएफएक्स, जो कि मॉन्स्टर्स को क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा चीप लगता है कुछ एंगल में, जिससे आपको देखते वक्त ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स 3D एनिमेटेड है, जिन्हें बस सिचुएशन के हिसाब से सीरीज में यूज किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो इस सीरीज की कहानी की अडेप्टेशन साल 2018 की एक कॉमिक बुक से की गई है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सीरीज लाइव एक्शन नहीं बल्कि एक एनिमे वर्जन में बननी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं नेटफ्लिक्स वालों ने क्या दिमाग लगाकर इसे लाइव एक्शन में कन्वर्ट कर दिया और एक ही सीजन में खत्म होने वाली स्टोरी को 2 सीजन में बांट दिया। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बीच में ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा बोर करती है। और कोरियन सीरीज से याद आया कि इस सीरीज के क्रिएटर्स ने भी इसमें जो इमोशनल का टच डाला है, उसकी इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली ट्रेन टू पेनिनसुला फिल्म से ही ली गई है, जिसकी फिल्म की सीरीज में सेकंड पार्ट यानी कि पेनिनसुला इमोशनल के मोमेंट में कितना ज्यादा आपको हंसाता है, ये बात मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। और वैसा ही कुछ इस
इस सीरीज के भी इमोशनल मोमेंट को देखकर आपको कहीं कहीं फील होगा। और इसके अलावा कैरेक्टर के डम डिसीजन भी जो इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर लेता है। लेकिन अगर इसके अलावा इस सीरीज में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की बात करूं, वो भी कैरेक्टर के हिसाब से, तो वो नाम होगा पेयोंग सुंगवुक के कैरेक्टर का, जिसकी डेवलपमेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से भी बहुत अच्छी की गई है। और स्टार ली जिंग वोंग का काम भी अपने इस कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो ज्यादा बात नहीं करता और अपने काम से ही काम रखता है। और इसके अलावा इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस स्टोरी को देखते वक्त आपको जैक स्नाइडर की वॉचमैन फिल्म के कैरेक्टर रोशैक की याद आ जाती है। और इसके अलावा सीरीज में 2 और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी ठीक ठाक की गई है, जिनमें से एक नाम है यूजी शू और जंग ये ह्योंग के कैरेक्टर का, जिन दोनों की जोड़ी आपको सीरीज में अच्छी लगेगी और उनकी बैक स्टोरी भी। और इसके अलावा बाकी सीरीज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन स्टोरी की डेवलपमेंट मुझे इतनी भी ज्यादा खास नहीं लगी, जिसमें सीरीज का लीड कैरेक्टर चायुन सू भी शामिल है। रीजन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके सीजन 1 में स्टोरी को पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया है, और इसी कारण की वजह से सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरी एक राज ही बनकर रह जाती है, ठीक इनके मॉन्स्टर्स की बैक स्टोरीज की तरह। और हाँ, इसके अलावा एक और वार्निंग कि ये सीरीज आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, जिसका रीजन है इस सीरीज में दिखाए गए काफी सारे वायलेंस। और अब बात करें सीरीज के डायरेक्शन की, तो जी हाँ, सीरीज का डायरेक्शन आपको पसंद आएगा, और हाँ, इसका एटमॉस्फेयर भी, जिसकी दुनिया में आप पूरी तरीके से खो जाते हो। अब जाहिर सी बात है, नेटफ्लिक्स की सीरीज है तो बजट तो अच्छा होगा ही, लेकिन वीएफएक्स के मामले में ये सीरीज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार तो खाती ही है। और हाँ, इसकी स्टोरी टेलिंग में भी, जिस बात को मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। इसलिए अब सीधे आते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो सीरीज के एक्शन अच्छे हैं, जिसके हिसाब से एक्शन की रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की, और कॉमेडी के लिए 5 में से 0 स्टार बनते हैं, जो इस सीरीज में है नहीं। और ड्रामा के लिए भी मैं 5 में से 3 स्टार की ही रेटिंग दूंगा। रीजन मैंने इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आपको कर दिया है। और इसके बाद बात करें सीरीज के सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए तो मेरी रेटिंग बनती है 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की। और इसका भी रीजन मैंने इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये सीरीज मेरे लिए कोई भी सरप्राइज पैकेज की तरह नहीं थी, जिसे देखकर मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊं। और अब बात करें इसके हॉरर और थ्रिल की, तो इस कैटेगरी में भी मैं इस सीरीज की रेटिंग कुछ खास ज्यादा अच्छी तो नहीं दूंगा, जो कि है 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार की। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो जी हाँ, इस शो को मास्टर्स ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे, जिसके हिसाब से मास्टर्स ऑडियंस की नजर में सीरीज की रेटिंग बनती है सीधे सीधे A की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो एक ठीक ठाक सा एवरेज शो लगा है, जिसके हिसाब से उनकी नजर में सीरीज की रेटिंग है B की। और बात करें मेरी, तो मेरी नजर में ये सीरीज रेटिंग ले जाती है B+ की, जिसका मतलब है कि आप इस सीरीज को देख सकते हो, लेकिन बेन वॉच देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि मैंने भी नहीं देखे। और इसीलिए इस रिव्यू को बनाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। और हाँ, दूसरा रीजन मेरे स्टूडियो का काम भी है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बट जो भी हो, फाइनली मैंने इस सीरीज का रिव्यू कर दिया है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपने नेटफ्लिक्स की एक कोरियन सीरीज स्वीट होम देखी है, तो आपकी क्या राय है सीरीज को लेकर, और क्या आपको ये सीरीज पसंद भी आई है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।